कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम कन्वर्जन चैप्टर नंबर 2 का। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या है? हमने जितने 3 नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, अब हम इन तीनों नंबर सिस्टम्स को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल को बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी और डेसिमल में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मैं बहुत आसान आपको तरीका बताऊंगा इसको समझने का। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को कि हम किस नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स कर देते हैं मेथड्स। तो जो मैं हायरार्की आपको बताने लगा हूं, जिस तरह हमने करना है सॉल्व, उस तरह तरीके से अगर आप करेंगे तो इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम। लेट्स डू इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, जो की थिंग है इसमें, जो की पॉइंट है समझने का, ये जो अपना सेंटेंस बोलूंगा इस पे आपने गौर करना है। जब भी हम डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। फॉर एग्जांपल, हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 156/10। ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं बेस रब कर देता हूं, बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। हम इसकी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ये मेथड डिवीजन का। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो समझने वाली चीज है, हम इसकी लॉन्ग डिवीजन किस डिजिट से करेंगे। हम इसकी लॉन्ग डिवीजन, इस डेसिमल नंबर की लॉन्ग डिवीजन उस डिजिट से करेंगे जिसमें हम डेसिमल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बाइनरी की बेस होती है 2, इसीलिए हम इस नंबर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे और लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब इसका आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है लॉन्ग डिवीजन किस तरह करते हैं, फिर भी मैं आपको स्टेप वाइज ये डिवीजन समझा देता हूं। जिन स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो गौर से समझ लें। हम क्या करते हैं, सिंपल डिवीजन रूल, जो डिवाइजर होता है हमारे पास, वो हम देखते हैं कितने डिजिट्स हैं। डिवाइजर अगर एक डिजिट है तो हम अंदर से भी एक पहला डिजिट देते हैं। हम देखते हैं कि क्या डिवाइजर अंदर वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है। अब ये 2 है, ये 1 है, 1 छोटा है, 2 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स ले लेंगे अंदर से। अब बाहर वाला छोटा हो गया, डिवाइजर छोटा हो गया, डिविडेंड बड़ा हो गया। 15 है और 2 है, हम 2 को 15 पे डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, या तो हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे 15 से कम आंसर आए या 15 आए। अब 2 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 14। अब ये 14 15 से छोटा है। अगर 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 हो जाएगा, वो 15 से बढ़ जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने इन 2 नंबर्स को फोकस करना है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 14, लेकिन यहां पे है 15। तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 14 1, वो 1 इसको डिलीट हो जाएगा, आगे इसके 6 के साथ आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 16। अब हम 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या उससे थोड़ा सा एक आध नंबर कम हो।
तो 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा पूरा 16 आ जाता है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है? 0। रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। अब हम हमारे लिए ये डिविडेंड है और 2 ही डिवाइजर। अब ये 2 को ही हमने लॉन्ग डिवीजन में लेके चलना है, एंटर। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आया। 6 7 से छोटा है, गुड। अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो 7 से बढ़ जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। 7 माइनस 6 क्या हो गया? 1। वो 1 8 के साथ आगे 18 बन गया। तो फिर हमने 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पूरा 18 आ गया। हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। इसी तरीके से 2 1 बचा, 1 आगे 19 के साथ। 2 9 जा 18। अभी 2 9 जा 18 हुआ है, हमारे पास बना था 19। आंसर हमारे पास आ रहा है 2 9 जा 18। तो अब 19 माइनस 18 1, इसका मतलब है रिमाइंडर यहां पर 1 आ गया। फिर हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर हम करते हैं तो 18 आता है। 19 माइनस 18 हमारे पास दोबारा रिमाइंडर 1 बचता है। देन वी विल फर्दर डिवाइड इट। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आता है। 9 माइनस 8 1 रिमाइंडर आ गया। और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 पूरा, और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म हो गई है। अब हम क्या करते हैं? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम सारे रिमाइंडर्स यहां पे लिख लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। तो आपने देखा है हमने डेसिमल नंबर को 156 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, मैंने आपको बताया था एक की सेंटेंस, की पॉइंट टू अंडरस्टैंड, कि जब भी हम डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक ही मेथड से चलना पड़ता है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका मतलब है कि जब हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है फिर भी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है से 69610। ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो मैंने आपको बताया था कि हम अब इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? हम इसको उस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे जिसमें हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उसकी बेस के साथ। हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हेक्साडेसिमल की बेस है 16। इसका मतलब है वी विल बी गोइंग टू डिवाइड दिस स्पेसिफिक डेसिमल नंबर विद 16। तो हम जब इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। अब ये देखें, यहां पर हमारे पास 16 है, 2 डिजिट नंबर है, तो हमने अंदर से भी कम से कम एटलीस्ट 2 डिजिट्स लाजमी कंसीडर करने हैं। 16 और अंदर है 69। अब हमने 16 को ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि वो या तो 16 आएगा या 16 से कम आएगा। तो अगर हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 64। 64 जा 64, तो 64 69 से कम है। अगर हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, वो 80 हो जाएगा। 80 69 से बड़ा है तो वो इट विल नॉट वर्क। इसका मतलब है 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। तो हम इस 64 को माइनस कर देंगे 69 में से। 69 माइनस 64 हमारे पास 5 बचता है, वो 5 आगे डोनेट हो जाता है, अगले नंबर के साथ मिल जाता है, इस 6 के साथ मिलके ये 56 हो जाएगा। अब हमने 16 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि या तो 56 आए या उससे लेस आए। तो अगर हम इसको 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो ये हमारे पास बन जाता है 48।
तो 48 इज लेस देन 56। अगर हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 बन जाएगा, 56 से बढ़ जाएगा, तो इट विल नॉट वर्क। इसका मतलब है 60 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आया 48। 56 में से हम 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 56 माइनस 48, ये हमारे पास 8 आ जाता है। तो वो 8 जो होगा वो आगे अगले नंबर के साथ मिल जाएगा और वो 81 हो जाएगा। अब हमें 16 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 81 आए या उससे लेस आए। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 आई गेस 80। तो 16 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आता है जो कि 81 से कम है। इसका मतलब है 16 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 80 और 81 माइनस 81 बचा, वो 1 इस 0 के साथ लग के 10 हो गया। अब 10 हो गया, अंदर हमारे पास बाहर हमारे पास 16 है और अंदर 10 है, तो इसका मतलब है 16 को हम सिर्फ 0 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 0 से 0 और आगे हमारे पास बचा क्या, 16 0 से 0 होता है, तो उस 10 माइनस 0 हमारे पास 10 ही, तो इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर जो बचा है वो बचा है 10। बट स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो रेंज ऑफ डिजिट्स थी उसमें नंबर 10 कहीं नहीं था। इनफैक्ट उसकी जगह लेटर ए आता है हेक्साडेसिमल में। तो इसका मतलब है हम इस 10 की जगह हम यहां पर ए लिख देंगे। देन फर्दरमोर 16 है, 16 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि 43 आए या उससे कम आए। तो 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 16 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 32 और 32 इज लेसर देन 43। तो 43 माइनस 32 क्या हो जाएगा हमारे पास, 43 माइनस 32 हमारे पास हो जाएगा 11। तो वो 11 जो होगा वो अगले डिजिट के साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा 115। तो इसका मतलब है अब हमें 16 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि 115 आए या 115 से कम आए। तो अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर हम 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हमारे पास बन जाएगा 96। एग्जैक्टली ये 96 बन जाएगा। और अगर हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास 112 आ जाता है। 112 इज लेसर देन 115, तो इट्स राइट हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 112 आएगा। तो 115 माइनस 112 3 बचा, वो 3 आगे 0 के साथ कंसीडर होगा। अगेन 16 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि 30 आए या उससे लेसर आए, तो वो हमारे पास 1 ही है, हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, दैट इज बिगर देन 30। तो अगर हमने इसको 16 को 1 से किया 16 आया, तो 30 माइनस 16 हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है लास्ट में वो बचा है 14। तो हमें पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज ऑफ डिजिट्स में 14 किसके इक्वल होता है, ई के। स्टूडेंट्स 14 जो होता है वो ई के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है हम 14 की जगह यहां पर ई लिख देंगे। नेक्स्ट 16 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आए या उससे लेस आए तो वो 1 ही है, 16 1 से 16, तो 27 माइनस 16 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 11। तो वो 11 आगे 1 के साथ मिल जाएगा, ये 111 हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो 111 माइनस 96 ये हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस 6 दैट इज 5, 10 माइनस 9 दैट इज 15। तो ये बचे हमारे पास जो एंड पर रिमाइंडर बचा वो है 15। हेक्साडेसिमल नंबर में 15 इज इक्वलेंट टू f, इसका मतलब है हम इसकी जगह f लगा देंगे। फर्दर 16 है अंदर भी, यहां भी 16 है, तो 16 1 + 16 रिमाइंडर इज 0। स्टूडेंट्स वी हैव डन
हमने कंप्लीट इसको कर लिया है। अब हम स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम रिमाइंडर्स लिख लेंगे 1 0 F E A। तो ये हमारे पास बेस 16, ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई। हमने जो नंबर था डेसिमल नंबर था 69610 बेस 10, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सक्सेसफुली हेक्साडेसिमल नंबर।